बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन साहब जनाब गुलाम मुर्तज़ा खान साहब के पास। हमारे यहाँ आज इकट्ठे होने का मकसद जो अहद इंसानियत है 1928 से लेकर 1916 तक का ज़माना जो है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अहद इंसानियत की जो निस्बत दी गई है इसको जनाब अब्दुल सत्तार एदी साहब की शख्सियत, उनका किरदार, उनकी मेहनत, उनका काम, इसी की निस्बत से उनकी इस ज़िंदगानी को अहद इंसानियत का नाम दिया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मोहतरम जनाब गुलाम मुर्तज़ा खान साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, कि वो अब्दुल सत्तार एदी को किस नज़रिए से देखते हैं। उनके नज़दीक अब्दुल सत्तार एदी की काविश, उनका काम क्या अहमियत रखता है। तो मैं अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब से ये सवाल करता हूँ, जनाब आपकी नज़र में अब्दुल सत्तार एदी की शख्सियत जो है वो क्या अहमियत रखती है, उनका जो काम है उसको आप किस नज़रिए से या किस एंगल से देखते हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताएं। अब्दुल सत्तार एदी साहब जो है ना जी, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। वो दुनिया में बहुत मशहूर और बहुत नेक सारी खिदमत करने वाले थे। सारी इंसानी खिदमत करने वाले थे। उन्होंने कोई मज़हब का कोई दूसरा नहीं देखा। उन लोगों की खिदमत की और इतनी खिदमत की कि पाकिस्तान में वो पहले शख्स थे जिनको फ़ौज ने बाकायदा सलूट किया है जी। बिल्कुल। फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया के जो जर्नैल थे वो मौजूद थे उसकी कब्र पे, और उन्होंने इतनी खिदमत की कि सारी दुनिया पर मान दिया। एयर एम्बुलेंस जो है ना, वो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ना हो, उनके पास एयर एम्बुलेंस भी थी और वो सारी दुनिया में उन्होंने काम किया। ज़लज़ला हो, कुछ हो, दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना उनका एम्बुलेंस का नेटवर्क उनका है, और सारी दुनिया उनको मानती है। पाकिस्तान में अब कदीर खां और अब्दुल सत्तार एदी, ये दो शख्स ऐसे हैं कि सारी दुनिया इनके एहतराम में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और ये देखें कि जर्मनी की आई थी रुत, उसको भी पाकिस्तान आर्मी ने और बहरिया ने और फ़ज़ाइया ने उनको सलूट किया, उनके एहतराम में सारे काम किए। एदी साहब जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सारे आज़ाद देने का किया था। बिल्कुल, अतिया किया। हाँ, लेकिन उनके बेटे ने सिर्फ उनकी आँखें की, बाकी नहीं है। वो वह शख्स है कि जो एक ही कुर्ते की सलवार कमीज पहनते थे, वो भी सस्ता कपड़ा, और वो यानी मैला हो जाता था तो बड़ी मुश्किल से बदलते थे। अपने आप में खर्च नहीं करते थे, लोगों पर खर्च करते थे। वो जब लोग चंदा मांगते थे, झोली हिलाते थे तो तो लोग जो है ना वो बेतहाशा बिल्कुल उनके चंदा देते थे। औरतें जो थी ना वो अपने जेवर उतार के दे देती थी। बच्चे जो थे ना वो अपने जेब खर्च कर दे देते थे। उनका जो निज़ाम था ना, वो ऐसा अच्छा निज़ाम है कि किसी को आज तक यह नहीं हुआ कि भाई एदी साहब ने या एदी फाउंडेशन ने कोई बेईमानी कर ली। वो ऐसा उन्होंने कंप्यूटराइज किया हुआ इंतज़ाम किया हुआ है कि कोई बंदा भी जो है ना उनका सारा साहब चेक कर सकता है, और कोई शिकायत उनकी आज तक नहीं है। एदी साहब को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस आला काम नसीब फरमाए। उनका जो था ना जी, उनके कोई जवाब नहीं है। अच्छा बाबा जी, एक बात और जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एदी साहब के जाने के बाद साफ ज़ाहिर एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि पूरा किया जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इस मिशन को हमारी नौजवान तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए? तो आप क्या इस मामले में गाइड करेंगे? मेरे ख्याल में ये है कि उनका जो था ना जी, उन्होंने जो किया हुआ है ना, इंतज़ाम किया हुआ है, वो ऐसा है कि भाई उनका बेटा फैसल
वो अब चला रहा है, हाँ जी। उनकी बेगम भी बिल्किस वो चला रही हैं। लेकिन उन्हें जो मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना वो उसमें शामिल है। लेकिन ये देखें कि उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया था, ऐसा तरीक़ाकार बनाया था कि कोई भी बंदा उस पर, यानी अब मेरे 30-40 साल हो गए, कोई बंदा उस पर उनके हिसाब किताब में एक पैसे का फ़र्क नहीं देख सकता। उन्होंने मतलब कि भाई ये था कि जब उनके पास जाए तो जाके पर्ची लेते हैं तो साथ ही लिफाफा देते हैं, हाँ जी। कहते हैं ये पर्ची दें और लिफाफा अलग अलग डाल करें, खुद डाल के आएँ। ये नहीं है कि भाई ताकि वो जो स्टाफ है उसकी बेईमानी ना हो सके। वो उनका साहब बहुत अच्छा है, इसी वजह से लोग जो है ना उनको झोलियाँ भर भर के पैसे देते हैं। अच्छा, हमारी मौजूदा नस्ल को आप क्या नसीहत करते हैं कि हमें जो है किस तरीके से उनकी तकलीद करनी चाहिए या उनका फॉलो करना चाहिए? मौजूदा नस्ल जो है ना उनको ये देखना चाहिए कि जब आपके अपने फ़ायदे में है कि जब आप किसी पे रहम करेंगे, बिल्कुल जी, जब आप किसी पे रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा, हाँ जी। जब आप किसी की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा। इसका कुछ था कि वो उन्होंने जो खिदमत की है ना जी, उससे उनका दर्जात जो है ना अल्लाह ताला की नज़र में बढ़ गए और मखलूक की नज़र में बढ़ गए, नहीं। और हमें चाहिए, मुझे को चाहिए कि वो सिला रहमी करें, दूसरे को ख्याल करें, हाँ जी, दूसरे को दुख दर्द में साथ दें, शामिल हो। और जब आप किसी दुख दर्द में शामिल होंगे तो आपको स्वाब भी मिलेगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा, हाँ जी। अच्छा बाबा जी, ये आपकी जो तंजीम है हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप माशाल्लाह से चेयरमैन हैं और काशिफ बलोच साहब उसको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये नौजवान कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, या इनको आप क्या नसीहत करेंगे कि इनको किस तरीके से काम करना चाहिए? ये देखें, जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है ना वो है नौजवान। अगर नौजवान आगे आ जाएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। ये बूढ़े जो रहते हैं नहीं, ये अब नकारा हो चुके हैं, ये नहीं कर सकते। नौजवान लड़के आगे आएंगे तो ये पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। लड़के जो है ना, नौजवान लड़के, इनमें जज्बा है, इनमें जोश है, हाँ जी, इनमें बेईमानी का अंसर नहीं है। जो बूढ़े बंदे हैं ना उनमें बेईमानी का अंसर भी है और जोश भी नहीं है। नौजवान जो है ना ये हिम्मत करेंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, चले बाबा जी, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी, आपने आज का टाइम भी दिया है। और आज का जो अब्दुल सत्तार एदी के हवाले से जो आज का दिन मनाया जा रहा है, बेसिकली तो कल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है, बरसी भी है उनकी। तो हमारे जो हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, वो अब्दुल सत्तार एदी के जो पैगाम है, जो मिशन है, उसको लेकर चल रही है। और खिदमत की इंसानियत का जो जज्बा है वो माशाल्लाह से हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स में, तमाम जवानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसा कि आप देखते भी हैं सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी आप देखते रहते हैं, जब भी कोई गैर इखलाकी काम होता है हमारे माशरे में, जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, वो चाहे मुआशरती मसला हो, चाहे हमारा कौमी मसला हो, तो हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पैगाम, अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है। जैसे कि मौजूदा दिनों में आपने देखा कि बहुत सी ऐसे हालात पैदा हुए कि वहाँ पर हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो आप एज अ चेयरमैन अपनी टीम को क्या पैगाम देंगे कि आपकी जो टीम है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर, वो इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, फेसबुक की वसातत से, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि मजीद इनको क्या बेहतरी लानी चाहिए? मैं अपने साथ से मुझे कहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक जगह जारी रखें। ये जो है ना जी बाद में रुक जाना, सुस्त हो जाना, ये गलत होता है। ये आप जारी रखें और इसका सिला जो है ना वो लोगों से ना मांगे। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला देखें आपने यानी हिम्मत करके सारा कुछ मतलब किया, जो आपके माली हालात थे वो भी आपके सामने, ठीक है। इसके बावजूद भी आपने खासे काम किए और
आइंदा भी मेरा उम्मीद है कि आप ये काम करते रहेंगे और जदोजहद आपकी जारी रहेगी। सही, माशाल्लाह। और जदोजहद आपको जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल जी। हमारे बाबा जी ने जो पैगाम दिया है वो ये है कि जद्दोजहद जो है वो जारी रहनी चाहिए, कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। चाहे आप आहिस्ता चल रहे हैं लेकिन आपको मुसलसल चलना है, रुकना नहीं है। और अगर आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छे मुकाम पर होगी। हमारे दोस्त हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से आपके ज़ेरे साया चल रही है। ब्लड डोनेशन के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव दोस्त हैं। तो ब्लड डोनेशन के हवाले से आप अपनी टीम को क्या पैगाम देंगे? बहुत से दोस्त आपको देख रहे हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो खून का अतिया है या ब्लड डोनेशन है, ये कैसा अमल है, या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या नसीहत करेंगे? जो डोनेशन है, ब्लड डोनेशन, वो बहुत नेक काम है। लेकिन इसमें यह है कि जो इसमें टेस्ट है ना वो सही होने चाहिए। सही। और इसमें मतलब जो नशे में खून लेना है, जो खून नहीं लेना चाहिए। नौजवान तबका जो है ना वो खून दे और टेस्ट सही हो और आगे सही लोग लगे। ये तो बहुत बड़ा देखिए काम है, ज़िंदगी बचाना। ये तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो एक ज़िंदगी बचाएगा उसने ऐसे ही है कि जैसे उसने सारी ज़िंदगी बचाई। बिल्कुल। अल्लाह ताला भी इसी को पसंद करता है कि आप किसी ज़िंदगी बचाते हैं। बिल्कुल। मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना उसका होना चाहिए कि लोग जो है ना मरीज़ उनका ब्लड मिले और वो अल्लाह ताला के कर्म से जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल बाबा जी, जैसा कि फरमा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का जो है अमल है ये भी हमें अपनी तंजीम की वसातत से जारी रखना है। और चूंकि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई, तो हमें इस अमल को भी अपने साथ लेकर चलना है। और हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जो गराज़ व मकासिद हैं, उनको भी सामने रखते हुए हमें इसको चलाना है। जैसे कि लिटरेसी प्रोजेक्ट है, तालीम के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम है, और हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, और दीगर जितने भी शजरकारी मुहिम है, इस तरह के जितने भी जो ऐसे काम हैं जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनका जो मुफाद है हमारे मुल्क को भी है, हमारे माशरे को भी उसका फ़ायदा है। हमें उन तमाम कामों को अपने जो है अमल में शामिल करना चाहिए, रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अपने माशरे, मुल्क, कौम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा चलते रहें और अपने तमाम तर वसाइल को पुरकार लाएँ। इसके साथ ही हम आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन साहब जनाब गुलाम मुर्तज़ा खान साहब के पास। हमारे यहाँ आज इकट्ठे होने का मकसद जो अहद इंसानियत है 1928 से लेकर 1916 तक का ज़माना जो है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अहद इंसानियत की जो निस्बत दी गई है इसको, जनाब अब्दुल सत्तार एदी साहब की शख्सियत, उनका किरदार, उनकी मेहनत, उनका काम, इसी की निस्बत से उनकी इस ज़िंदगानी को अहद इंसानियत का नाम दिया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मोहतरम जनाब गुलाम मुर्तज़ा खान साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, कि वो अब्दुल सत्तार एदी को किस नज़रिए से देखते हैं। उनके नज़दीक अब्दुल सत्तार एदी की काविश, उनका काम क्या अहमियत रखता है। तो मैं अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब से ये सवाल करता हूँ, जनाब आपकी नज़र में अब्दुल सत्तार एदी की शख्सियत जो है वो क्या अहमियत रखती है, उनका जो काम है उसको आप किस नज़रिए से या किस एंगल से देखते हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप बताएं। अब्दुल सत्तार एदी साहब जो है ना जी, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। वो दुनिया में बहुत मशहूर और बहुत नेक सारी खिदमत करने वाले थे। सारी इंसानी खिदमत करने वाले थे। उन्होंने कोई बजट पर कोई दूसरा नहीं देखा। उन लोगों की खिदमत की और इतनी खिदमत की कि पाकिस्तान में
वो पहले शख्स थे जिनको फौज ने बाकायदा सलूट किया है जी। बिल्कुल। फौज बहरिया फजाइया के जो जर्नैल थे वो मौजूद थे उसकी कब्र पे, बिल्कुल। और उन्होंने इतनी खिदमत की कि सारी दुनिया पर मान दिया। एयर एम्बुलेंस जो है ना, वो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ना हो, उनके पास एयर एम्बुलेंस भी थी और वो सारी दुनिया में उन्होंने काम किया। ज़लज़ला हो कुछ हो, दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना उनका एम्बुलेंस का नेटवर्क उनका है, और सारी दुनिया उनको मानती है। पाकिस्तान में अब कदीर खान और अब्दुल ईदी, ये दो शख्स ऐसे हैं कि सारी दुनिया इनके एहतराम में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और ये देखें कि जर्मनी की आई थी रुथ, उसको भी पाकिस्तान आर्मी ने और बहरिया ने और फजाइया ने उनको सलूट किया, उनका एहतराम में सारे काम किए। ईदी साहब जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सारे आज़ाद देने का किया था। बिल्कुल, अतिया किया था। हाँ, लेकिन उनके बेटे ने सिर्फ उनकी आँखें की, बाकी नहीं है। वो वह शख्स है कि जो एक ही कुर्ता की सलवार कमीज पहनते थे, वो भी सस्ता कपड़ा, और वो यानी मैला हो जाता था तो बड़ी मुश्किल से बदलते थे। अपने आप में खर्च नहीं करते थे, लोगों पे खर्च करते थे। वो जब लोगों से चंदा मांगते थे, झोली हिलाते थे तो तो लोग जो है ना वो बेतहाशा बिल्कुल उनका चंदा देते थे। औरतें जो थी ना वो अपने जेवर उतार के दे देती थी, बच्चे जो थे ना वो अपने जेब खर्च कर दे देते थे। उनका जो निज़ाम था ना, वो ऐसा अच्छा निज़ाम है कि किसी को आज तक यह नहीं हुआ कि भाई ईदी साहब ने या ईदी फाउंडेशन ने कोई बेईमानी कर ली। वो ऐसा उन्होंने कंप्यूटराइज किया हुआ, इंतज़ाम किया हुआ है कि कोई बंदा भी जो है ना उनका सारा साहब चेक कर सकता है, और कोई शिकायत उनकी आज तक नहीं है। ईदी साहब को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस आला काम नसीब फरमाए। उनका जो था ना जी, उनका कोई जवाब नहीं है। अच्छा बाबा जी, एक बात और जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ईदी साहब के जाने के बाद साफ ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि पूरा किया जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इस मिशन को हमारी नौजवान तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए? तो आप क्या इस मामले में गाइड करेंगे? मेरे ख्याल में ये है कि उनका जो था ना जी, उन्होंने जो किया हुआ है ना, इंतज़ाम किया हुआ है, वो ऐसा है कि भाई उनका बेटा फैसल वो अब चला रहा है जी, उनकी बेगम भी बिल्किस वो चला रही हैं। लेकिन उन्हें मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना वो उसमें शामिल है। लेकिन ये देखें कि उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया था, ऐसा तरीक़ाकार बनाया था कि कोई भी बंदा उस पर, यानी अब मेरे 30-40 साल हो गए, कोई बंदा उस पर उनके हिसाब किताब में एक पैसे का फ़र्क नहीं दे सकता। उन्होंने मतलब कि भाई ये था कि जब उनके पास जाए तो जाके पर्ची लेते हैं तो साथ ही लिफाफा देते हैं, जी कहते हैं ये पर्ची लें और लिफाफा अलग डाल करें, खुद डाल के आएँ। ये नहीं है कि भाई ताकि वो जो स्टाफ है उसकी बेईमानी ना हो सके। वो उनका साहब बहुत अच्छा है, इसी वजह से लोग जो है ना उनको झोलियाँ भर भर के पैसे देते हैं। अच्छा, हमारी मौजूदा नस्ल को आप क्या नसीहत करते हैं कि हमें जो है किस तरीके से उनकी तकलीद करनी चाहिए या उनका फॉलो करना चाहिए? मौजूदा नस्ल जो है ना उनको ये देखना चाहिए कि जब आपके अपने फ़ायदे पे है कि जब आप किसी पे रहम करेंगे, बिल्कुल जी, जब आप किसी पे रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा, जी। जब आप किसी खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा। इसका कुछ था कि वो उन्होंने जो खिदमत की है ना जी, उससे उनका दर्जात जो है ना अल्लाह ताला की नज़र में बढ़ गए, बिल्कुल, और मखलूक की नज़र में बढ़ गए, नहीं। और हमें चाहिए, मुझे को चाहिए कि वो सिला रहमी करें, दूसरे को ख्याल करें, दूसरे को दुख दर्द में साथ दें, शामिल हो। और जब आप किसी दुख दर्द में शामिल होंगे तो आपको स्वाब भी मिलेगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, ये
आपकी जो तंजीम है हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप माशाल्लाह से चेयरमैन हैं और काशिफ बलोच साहब उसको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये नौजवान कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, या इनको आप क्या नसीहत करेंगे कि इनको किस तरीके से काम करना चाहिए? ये देखें, जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है ना, वो है नौजवान। अगर नौजवान आगे आ जाएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। जो बूढ़े जो रहते हैं जी, ये अब नकारा हो चुके हैं, है जी? ये नहीं कर सकते। नौजवान लड़के आगे आएंगे तो ये पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। लड़के जो है ना, नौजवान लड़के, इनमें जज्बा है, इनमें जोश है जी, इनमें बेईमानी का अंसर नहीं है। जो बूढ़े बंदे हैं ना, उनमें बेईमानी का अंसर भी है और जोश भी नहीं है। नौजवान जो है ना, ये हिम्मत करेंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, चले बाबा जी, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी, आपने आज का टाइम भी दिया है। और आज का जो अब्दुल सत्तार एदी के हवाले से जो आज का दिन मनाया जा रहा है, बेसिकली तो कल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है, बरसी भी है उनकी। तो हमारे जो हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, माशाल्लाह वो अब्दुल सत्तार एदी के जो पैगाम है, जो मिशन है, उसको लेकर चल रही है। और खिदमत की, इंसानियत का जो जज्बा है, वो माशाल्लाह से हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स में, तमाम जवानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसा कि आप देखते भी हैं सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी आप देखते रहते हैं, जब भी कोई गैर इखलाकी काम होता है हमारे मुआशरे में, जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, वो चाहे मुआशरती मसला हो, चाहे हमारा कौमी मसला हो, तो हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पैगाम, अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है। जैसे कि मौजूदा दिनों में आपने देखा कि बहुत सी ऐसे हालात पैदा हुए कि वहाँ पर हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो आप एज अ चेयरमैन अपनी टीम को क्या पैगाम देंगे कि आपकी जो टीम है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर, वो इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं फेसबुक के वसातत से, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि मजीद इनको क्या बेहतरी लानी चाहिए? मैं अपने साथ से मुझे कहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक जो जारी रखें। ये जो है ना जी, बाद में रुक जाना, सुस्त हो जाना, ये गलत होता है। ये आप जारी रखें और इसका सिरा जो है ना, वो लोगों से ना मांगे। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला देखें, आपने यानी हिम्मत करके सारा कुछ मतलब किया, जो आपके माली हालात थे वो भी आपके सामने, ठीक है, इसके बावजूद भी आपने खासे काम किए, और आइंदा भी मेरा उम्मीद है कि आप ये काम करते रहेंगे और जदोजहद आपकी जारी रहेगी। सही, माशाल्लाह। और जदोजहद आपको जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल जी। हमारे बाबा जी ने जो पैगाम दिया है वो ये है कि जदोजहद जो है वो जारी रहनी चाहिए, कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। चाहे आप आहिस्ता चल रहे हैं लेकिन आपको मुसलसल चलना है, रुकना नहीं है। और अगर आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छे मुकाम पर होगी। हमारे दोस्त हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से आपके ज़ेरे साया चल रही है। ब्लड डोनेशन के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव दोस्त हैं, तो ब्लड डोनेशन के हवाले से आप अपनी टीम को क्या पैगाम देंगे? बहुत से दोस्त आपको देख रहे हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो खून का अतिया है या ब्लड डोनेशन है, ये कैसा अमल है, या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या नसीहत करेंगे? जो डोनेशन है, ब्लड डोनेशन, वो बहुत नेक काम है। लेकिन इसमें यह है कि जो इसमें टेस्ट है ना, वो सही होने चाहिए। सही। और इसमें मतलब जो नशे में खून लेना है, जो खून नहीं लेना चाहिए। नौजवान तबका जो है ना वो खून दे और टेस्ट सही हो और आगे सही लोग लगे। ये तो बहुत बड़ा देखिए काम है, ज़िंदगी बचाना। ये तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो एक ज़िंदगी बचाएगा उसे ऐसे ही है कि जैसे उसने सारी ज़िंदगी बचाई। बिल्कुल। अल्लाह ताला भी इसी को पसंद करता है कि आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। बिल्कुल। मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना उसका होना चाहिए कि लोग जो है ना मरीज़ उनका ब्लड मिले और वो अल्लाह ताला के कर्म से जल्द से जल्द होता जाए। बिल्कुल बाबा जी, जैसा कि फरमा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का जो है अमल है, ये भी हमें अपनी तंजीम की वसातत से जारी रखना है।
और चूंकि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई, तो हमें इस अमल को भी अपने साथ लेकर चलना है। और हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जो गराज व मकासद हैं, उनको भी सामने रखते हुए हमें इसको चलाना है। जैसे कि लिटरेसी प्रोजेक्ट है, तालीम के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम है, और हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, और दीगर जितने भी शजरकारी मुहिम है, इस तरह के जितने भी जो ऐसे काम हैं जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनका जो मुफाद है हमारे मुल्क को भी है, हमारे माशरे को भी उसका फ़ायदा है। हमें उन तमाम कामों को अपने जो है अमल में शामिल करना चाहिए, रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अपने माशरे, मुल्क, कौम की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा चलते रहें और अपने तमाम तर वसाइल को बुरुकार लाएँ। इसके साथ ही हम आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़। ऐसे जी इधर की